ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ बाजीगर बेकाम। निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमर्यो राम। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हजूर दी पावन हजूरी अंदर गदरी बाबियां दे इतिहासक अस्थान ते आप जी वैसाखी पुरब नूं समर्पित खालसा जी दा सिरजना दिवस उस दे संबंध विच जो आप संगत दे सहयोग नाल प्रबंधक वीरां ने गुरमत समागमनां दी लड़ी आरंभ कीती है। उस लड़ी दे अधीन संध्या दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करा के गए। उन्होंने अज दे कीर्तन दा जो प्रकरण बाणी विचों रखिया वो गुरसिख सी। आओ साध संगत आपां अज विचार लड़ी प्रारंभ करते हाँ। आप संगत जो गुरुद्वारा साहिब विखे बैठ के सरवण कर रहे हो ਜਾਂ सतगुरु जी दे इस अस्थान तो देश प्रदेश दूर दुराडे घरां च बैठे सरवण कर रहे हो, साध संगत जी आप जी असीस बख्शियो। और बेनती है इन्हां दिनां विच उंज तां सारी जिंदगी ही चाहिदा है आपां अवगुणां नूं अखों परोखे करके सिर्फ 15 दिन यही कढ़ लीए। उसारू सोच लैके सुहिरदता लैके अपने हिरदे नूं गुरु जी दे समर्पित करके सिर्फ गुण ग्रहण करने ने ते 12-15 दिन तां बहुत हुंदे ने। गुरमुखो एक खिन विच मालक बंदे दी जिंदगी पलट देंदा है। आओ जी गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो।
अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आप जी दे सन्मुख दास ने एक बेनती की सी। भाई साहब भाई नंद लाल जी की रचना विच जिथे असी रहतनामा, गज़लां, गंजनामा आदि परशियन विच पढ़ते खां, उत्थे उन्होंने पंजाबी विच तनख्वाहनामा और रहतनामा भी लिखा है। खालसा कौन है, इस संबंध विच उन्होंने बहुत ही भाव भरपूर जानकारी सानू दिती है। पर मेरे मन से कि खालसे की गल करन तो पहला असी आद गुरु जी दे जिहड़े बचन ने धन गुरु नानक साहिब जी दे गल उत्थों शुरू करिए, क्योंकि उसका कारण है अज भी और पहला भी जिन्हां लोकां ने गुरमत नूं नहीं समझिया, अनमत वालियां ने ईरखा दे अधीन ते अपनियां ने कई थावां ते बेसमझी ते टपले खा के गुरु नानक साहिब ते गुरु गोबिंद साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की वख-वख व्याख्या की है। गुरु नानक साहिब उन्हां तो वखरी गल, जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 किरपानां धारण कीतियां, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने शंके पैदा किए। उस वक्त के महान विद्वान गुरमत के व्याख्याकार भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी ने उन्हां शंकियां दा बाद दलील अपनी बाणी दे विच उतर दिता। इस तो बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसे की सिरजना की, जुल्म का मुकाबला शस्त्र नाल कीता, अपने घर दे मसंद भी तर्क कर लग पे, अनमत वालियां ने तो करना ही करना सी। इत्थों तक कुछ विद्वाना ने यह भी कहा कि गुरु नानक साहिब जी दे वेले जिहड़ी रूखानियत दी नदी वगी सी, दरिया चलदा सी, गुरु हरगोबिंद साहिब वेले वो मारूथल विच आके सुक गया। इत्थों तक धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, जिसनों भारत विच बहुत थां दिती जाती है, महात्मा गांधी, उसने एक शब्द कहा सी, ठीक है पर वो भुल्लड़ देश भगत सन। मैं आपनों एक बेनती करांगा, सी शुरुआत करांगे धन गुरु नानक साहिब जी तो। खालसा केवल लड़ाई पढ़ाई का नां नहीं, सब तो पहला धन गुरु नानक साहिब जी उस जोत संबंधी अंदरों शंके बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वो एक ही जोत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक वचन है, हजूर जी ने फरमाया, श्री नानक अंगद कर जाना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड़ नहीं पायो। अर्थ मैं थोड़े जे कर देना, क्योंकि कई बारी शब्दावली सुधारनी होंदी है, पर जिहड़ा बंदा गुरमत नूं गुरबाणी नूं नहीं पढ़दा, उस सधारण शब्दावली दे कई बारी अर्थ नहीं समझ सकता। हजूर ने फरमाया, श्री नानक अंगद कर जाना, भावना वाले गुरसिखां ने धन गुरु नानक साहिब जी नूं गुरु अंगद विच जानिया है। इहदा मतलब गुरु नानक साहिब जी की जोत गुरु अंगद साहिब विच टिक गई। ते जिस वक्त गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह गुरियाई ते विराजमान होए, ते गुरसिखां ने गुरु नानक साहिब उन्हों गुरु अंगद के रूप में जानिया। इत्थे एक होर अर्ज है, गुरु नानक साहिब जी ने गुरियाई दी धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी को। पहला नाम असी भाई लहणा जी पढ़ने खां। एक गल गुरुमुखो याद रखियो, मैं एक शब्द
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਭਗਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਅਨਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਓਨ। ਮੇਕਿਓਨ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਕ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਕਰਕੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮੇਕਿਓਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟੇਕਿਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤ ਦੂਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਪਕ ਨੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਠੀ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਿਆਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਦੀ, ਅੰਨ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਹੋ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਹੋਏ ਸਵਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਝੋਲੀ ਭਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਿਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬੰਤਰ ਕੰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ।
मैं आप नूं अर्ज करांगा। हजूर ने क्या पुत्र ने, पर जोत जिहड़ी उस सेवक कोल चली गई। सिखां पुत्रां को कै सब उम्मत वेखो जे क्यों, जां सुदोष तां लैना टेक्यों। मेरी फिर अर्ज है, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस गल ते बहुत जोर दिता। तुसीं ध्यान नाल थोड़ी सुनियो। जिहड़े सिंह बाणी पढ़दे आ, असीं पाठ ही करने गुर चेले रह रास की, क्योंकि जे मैं रामकली की वार तां लै रहा, इनू पुराने बजुर्ग टिक्के दी वार कहिंदे सन। टिक्के दी वार दा मतलब हुंदा सी जदों गुरियाई दा टिक्का मिलिया। इत्थे शब्द है सतगुरां ने फरमाया गुर चेले रह रास की। थोड़ा ध्यान नाल सुणो इस गल नूं। गुरु ने इहदा अर्थ गुरु नानक साहिब जी ने अपने चेले नूं रह रास दा लफ्जी अर्थ हुंदा मत्था टेकना, नमस्कार करना। उंज रह रास दा अर्थ राह दी पूंजी भी करदे। गुरु नानक साहिब ने अपने चेले नूं नमस्कार कर दित्ती, पर कदों नानक सलामत थीमदा। सलामत का अर्थ जो गुरु नानक साहब अपने तन विच ने, अपने शरीर विच हुंदियां सतगुरां ने अपने चेले नूं मत्था टेक दिता। कल नूं कोई झगड़ा ना खड़ा करे कि बाबा गद्दी का वचन सानू कह गया है। यही कारण याद रखियो, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरियाई दिती है, सतगुरां ने जख्म खुल गया नदेड़। उन्होंने पहला गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया, ग्रंथ और पंथ नूं गुरियाई दिती। लव ध्यान नाल सुनियो। उस तो बाद 5 दिनों बाद हजूर सचखंड बयाना करते हैं कि मता कल नूं किते रह जाए, अज तक दुनिया दे खिमा कर दिया जे जिन्ना लंबेरा समा गुरु नानक साहब की जोत ने तन विच इस धरती ते वरत्या, किसी भी पीर पैगंबर किसी भी संप्रदाय च नहीं मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीवंत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मत्था टेकिया। हुण इत्थे बेनती है, नानक सलामत थीमदा सै टिक्का दितोष जीवदा। फिर अगे गुरु घर दे रबाबियां ने नाल क्या, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। ये थोड़े जे अर्थ मैं कर देना। टिक्का बहना ते दीवान 3 शब्द ने। टिक्का दा लफ्जी अर्थ है जी मत्थे दा नूर। टिक्का अर्थ संदूर वाला केसर दा नहीं, उन्हां दे मत्थे दा जिहड़ा नूर सी, चेहरे दे जिहड़ा खेड़ा सी, वो ओही है जिहो जिहा प्यो ते दादे दा सी। फिर बहना, बहना दा अर्थ हुंदा तख्त, जिहड़ा उन्हां दा तख्त है सिंघासन है, वो ओही है जिहड़ा प्यो ते दादे दा सी। तीसरा शब्द है दीवान, असल च लफ्ज़ है दीवार दरबार। उन्हां दे दरबार दी देख भी वो है जिहड़ी प्यो ते दादे वाली। किहड़ा प्यो? प्यो गुरु अंगद साहिब जी ते दादा गुरु नानक साहिब जी ते पोता गुरु अमरदास जी। इत्थे मैं अक्सर एक बारी बेनती करके गया सा, गुरमुखो जिहड़ा असीं कहने भी साइंटिफिक तरीके नाल सिद्ध करो। मेरे हाथ जोड़ के बेनती, मैं अनपढ़ता वाल नहीं तक रहा। साइंटिफिक तरीके नाल 2 दूनी 4 हुंदा है, पर रूहानियां विच 2 ते 2 5 भी हो जाते हैं। सुन, इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो। जे दलील नाल गल करांगे, सब ने अर्थ किया, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो प्यो पिता जी, दादा पितामा कह लो, प्यो दादे जे विहा, जे विहा नहीं, जे विहा हा हा बोलना जरूरी है। इत्थे जे विहा दा अर्थ हुंदा खाना, ते जे विहा दा अर्थ हुंदा जेहा। प्यो दादे जे विहा पोता परवान, फिर आउंदा पोतरा परवान, 2 ही हुंदी तुक। हुण प्यो गुरु अंगद साहिब जी ने ते दादा धन गुरु नानक साहिब जी ने। गुरमुखो तिन्हां दी तां अपनी कुल भी नहीं मिलती पई। गुरु नानक साहब 3 बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। गुरु अंगद देव जी 3 ने, मैं दुनियावी गल कर रहा। गुरु अमरदास भले अमरदास गुण तेरे। अगली गल, गुरु अंगद साहब जी तो गुरु अमरदास 25 साल वड्डे आ। फिर अल सुनियो, 1479 79 ते 1504 गुरु अंगद साहब जी का आगमन 1504 का है। गुरु अमरदास जी का आगमन 1479 का है। जेड़े 25 साल पहला धरती ते आए, उन्होंने शब्द कह रहा पुत्र है। जेड़ा 25 साल बाद जन्म लै रहा उन्होंने कह रहे ने पिता है। इत्थे ये याद रखियो, मेरी फिर बेनती है, ये 2 दूनी 5 नहीं हो गया। दलील तो कहेगी भी 25 साल पहला पैदा होया पुत्र किवें हो सकता है?
जे मान लो अज भी असी डेट ऑफ बर्थ बना के 1479 नूं ते 1504 नूं सामने रख के कही दसो वड्डा किहड़ा है, अगला कहेगा 1479 वाला वड्डा है। मूर्खता की गल करना, 1504 वाला छोटा है। पर गुरबाणी कह रही है नहीं, 1504 वाला बाप है ते जिहड़ा 1479 नूं जन्म होया जिहदा वो पुत्र है, क्योंकि इत्थे संबंध जोत दा है, इत्थे शरीर दा ते खून दा नहीं। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा। प्यो गुरु नानक साहब, पिता गुरु अंगद देव जी ते पोतरा धन गुरु अमरदास परवान हो गया। प्यो दादे जे विहा, पोता परवान, ਇਹਦਾ मतलब एक जोत। फिर इस तो अगली पौड़ी पढ़ो, नानक तू लहना तू है। मैं तां शुरुआत की भी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल कर लग्या, एक गल ज़हन च रख के तुरना आप सब ने कि गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक साहब है, गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह है। क्योंकि इस भुलेखे नूं कड्ढण लई महाराज कहते नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू भी चाह रहा। गुरु नानक साहब भी तुसी हो जी, बाबा लहना साहब जी भी तुसी हो जी, गुरु अमरदास भी तुसी हो, ते धन गुरु रामदास जी आप ही तो गुरु अमरदास हो। इस तो अगे जे भट्टा नूं पढ़ो, चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे हो। वेखो एक जोत कह रहे, भट्ट साहब कहते जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो। ये पंजाबी के सौखे शब्द ने जी। ताते अंगद भयो तत् स्यो तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिरकियो। अमरदास अमृत छत्र गुर रामै दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण। मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन। कहते गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव ने, गुरु अंगद देव गुरु अमरदास ने। ये मैं तां कहा भी गुरु गोबिंद सिंह जी के बोल ने बचित्र नाटक श्री नानक अंगद कर जाना, इत्थों आप निकले सी। अंगद अमरदास अंगद पहचाना, जिन्हों ने गुरु नानक साहब नूं गुरु अंगद साहब जानिया, अमरदास गुरु नूं गुरु अंगद साहब नूं गुरु अमरदास विच देखिया। श्री नानक अंगद कर जाना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो। जेड़े गुरु अमरदास ने वही गुरु रामदास बने। अगे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बचन किया, कहन लगे साधन लखा, जेड़े साधना करन वाले सन, जोत नाल संबंध रखण वाले, उन्होंने समझ पै गई मूर्ख बंदे इन्हों वक्री वक्री जालन लग पे। साधन लखा मूड़ नहीं पायो, पिन पिन सबहू कर जाना। एक रूप किनू पहचाना, किसे ने एक रूप किसे भागा वाले ने जाने। एक रूप किनू पहचाना, जिन जाना तिन ही सद पाई, बिन समझे सद हाथ नाई। जिन्हों ने गुरु जोत 10 पातशाह कहा, इन्हों एक जोत जानिया, वो जिंदगी सफल हो गए। जिन्हों ने गुरु जोत विच वंडियां पा दित्तियां, उन्होंने मूड़ा नूं समझ ही कोई नहीं पाई। ये सतगुरु कह रहे हैं। इसे करके जदों असीं अरदास करने, पहली पौड़ी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी है ना जी। पंथ ने बड़े सोच के शब्द लिखिया। फिर मेरी बेनती, चलो ये सारे असीं पढ़ने हैं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। गुरु नानक साहब जी नूं मैं ध्याउंदा हाँ। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सै हुई सहाय। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास, उन्होंने तो सहायता मंग रहे। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरों श्री हर राय। गुरु अंगद देव जी, धन गुरु अमर वाहिगुरु जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद साहब, ये शब्द वरदियां प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सै हुई सहाय। पहला ध्याए फिर सहाय। फिर अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरों, मैं सिमरना श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब तुक जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधावै ताए। लड़ी एक रखी ना, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधावै ताए। फिर पंथ ने, याद रखियो अगली सत्र पंथ ने लिखी है। जदों अरदास बनाई 10वें पातशाह, 10वां पातशाह, ये मेरी बेनती है क्योंकि कई सिंह कहते भी 10वें पातशाह कहने अदब नाल आउंदा, पर मेरी अर्जे इस पंथ ने बनाया है। ये जे कहिए भी गुरबाणी नहीं, उन्हें जोड़ दिता नाल 10वें पातशाह। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। याद रखियो इत्थे पहली बारी शब्द आया सिंह साहिब जी। सिंघां दा साहिब केवल गुरु गोबिंद सिंह है। 10वां पातशाह
श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। मैं आरंभ च कहा गुरु जोत परमात्मा गुरु नानक साहब के रूप च प्रगट होया। हुण जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकने आ फिर साडी इतिहास अरदास कहंदी 10 पातशाहियां दी जोत। शरीर नहीं क्या, ये भी आने वाले दिनों च मैं वाचांगा, मैं अशरदा च नहीं गल कहांगा। उत्थे 10 पातशाहियां दी जोत, जिहड़ी जोत वो शरीर च वरदी सी। गुरमुखो असीं कहने सिख शरीर नहीं मानता, झूठ बोलने। मैं अपनी गल कर रहा। जदों 5 प्यारे अमृत की दात देंदे ने उदों जोत गुरु ग्रंथ साहब कोल है ते जुगती पंथ दे कोल है। फिर अर्ज है 5 प्यारे शरीर नूं तां शरीर ही संबोधन करूगा। कला कोई बंदा, इकल्ला कोई बंदा सिखां च अमृत नहीं दे सकता। सिर्फ 5 प्यारे भी तां जे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। तां उंज तुसीं अगे जा सकते हो, 5 सिंह अगे लग सकते हैं महाराज दे जाने आपां, पर खंडे बाटे का अमृत जे गुरु ग्रंथ साहब है, क्योंकि जोत ते जुगत कट्ठे होणगे ते पंथ अगे चलेगा। जोत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कोल है, जुगत सतगुरां ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। अज असीं प्रकाश कर दिंदे आ, मैनू बख्श दिया जे बेअदबियां च हुंदियां न। असीं गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ तो मान रहे हैं, पर पंथ नूं किहड़ा मान रहे जी। जे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया तो 5 सिंह भी हजूरी विच होने चाहिए। पर कई थावां तुसीं देखो जिथे नहीं मर्यादा च है कि जे नहीं पाठ करना तो गुरु ग्रंथ साहब का सोखासन कर सकने। फिर अर्ज कह इनू शरदा च ना जाओ, मैं तो बाहर तुरया फिरना तो गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश ने। कई संप्रदावां ऐसियां मैं देखियां जिहड़े संध्या वेले दोबारा प्रकाश करते हैं कि जे समर्थ सतगुरु ने फिर वो हजूरी विच जे ओहदा प्रकाश है तो सिख का होना भी जरूरी है। फिर मेरी अर्ज है, पर आप इस विषय पर नहीं गल कर रहे। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार है। गुरमुखो मैं आवांगा उस विषय पर जो भाई साहब कह के गए, क्योंकि शुरुआत है तो गल होर उत्थे मैं कथा कर देती कि दर्शन दीदार नहीं, उत्थे पाठ दीदार है। मैं आया मत्था टेकिया, रमाला साहब चुक्या, महाराज के दर्शन किए, वह गल माड़ी नहीं, सिख की भावना है ना। पर जे असली दीदार करने ने तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर, जे कर नहीं सकता तो पाठ सुन। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेगा उस दिन गुरु ग्रंथ साहब के दीदार होणगे। उत्थे साडे बजुर्गों ने दीदार दर्शन दीदार नहीं लिखा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। मैं आपनू बेनती करांगा, जोत एक है। आज सब तो पहला शुरुआत करनी मैं गुरु नानक साहब जी तो। बाणी च सिख शब्द, गुरसिख शब्द, गुरमुख शब्द, भगत शब्द, संत शब्द, साध शब्द, जन शब्द, हर जन शब्द, सारे शब्द सतगुरां ने वरते। पर सब तो पहला गुरु नानक साहब जी ने मनुखता दी गोल की मिथ्या मंजिल की है साडी। फिर अर्ज है सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च मनुखता दी मैं कह रहा, सिख दे घर जम के कला सिख नहीं, जिदन गुरु गोबिंद सिंह के घर जमदा सिख उदन ही बनता है। सिख के घर जम के भावें मैं कही जा मैं सिख हाँ, भावें मैं बाणी नहीं पढ़ रहा, सिमरन नहीं कर, वो एक धड़ा है। याद रखियो वो एक धड़े के रूप च अर्थ हो रहे हैं। ये सिख कम्यूनिटी के रूप च जे रूखानियत के अर्थ करांगे सिख ये कई बार कह, मैनू याद मैं एक बार इत्थे क्या कवि दरबार सी जी, तो एक मुसलमान वीर ने कविता कही, कमाल कर दी। इन्नी संगत इमोशनल हुई जी, रह रब दा नाम। उन्हें तुरद्या तुरद्या क्या, संगत जी मेरी अरदास करियो अगला जन्म मेरा सिखां दे घर च होवे। संगत चो जगारे छड्डण लग पे, क्योंकि आप इमोशनल बड़ी छेती हुंदे आ ना। सब तो वध भोले आपां वां। पहला कई कई साल जेबां कटाने परत के उन्हां दी निंदिया करनी, इस तरह है ना जी। तो जे आपां पहले ही सुचेत हो के चलीए तो गुरु शब्द की रोशनी च चलीए। उन्हें कहा जी संगत जी मेरे लिए अरदास करो, मेरा अगला जन्म खालसे सिखां दे घर होवे। सच जगारे शुरू हो गए। सैकटरी बड़ा सियाना सी, उन्हें कहा जी कमाल कर दी तुसी। तो कह लगे साहब जी, कवि साहब जी, अगले जन्म की कोई वेट करने की लोड़ नहीं। सवेरे अमृत संचार हो रहा है, ककार लवो, कैशहरा पाओ, गात्रे करपान पाओ, केस रख लोगे, कंगा सिर च रखो, क्योंकि सिख दे घर जन्म ना सिख नहीं बनता,
कम्यूनिटी पिछों मुसलमान होवे हिंदू होवे, जदों अमृत की दात लै जांदा उदन ही वो सिख दे घर जन्म लैंदा। उन्हां शब्द कहा कि तुसी अगले जन्म दी इंतजार मत करो, तुसी अज तैयार हो सवेरे अमृत की दात लो। इस करके मैं बेनती करांगा भी ये रौला पाना सिख दे घर नहीं प्यारिओ, सिख दे घर जन्म लैके सिख नहीं बनता, गुरु गोबिंद सिंह दे घर जन्म लैके सिख बनता। सतगुरु कै जन्म है गवन मिटाया, जिदन गुरु दे घर जन्म लिया। हुण जिहड़ी मैं व्याख्या की ना भी 25 साल वड्डा 25 साल छोटा, क्योंकि उत्थे शरीर दे तां गल ही नहीं। उत्थे जिस दिन गुरु अमरदास गुरु अंगद देव दे घर चाहे उस दिन उन्हां दा जन्म होया है, तां वो पुत्र ते पोतरे ने। गुरु नानक साहब ने सब तो पहला साडी मंजिल की मिथी, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा किया। सब तो पहला शब्द हजूर ने वरत्या सचियार। मैं अज भावें इहदी व्याख्या मैनूं याद है बैठे आप जी, मैं 2 साल पहला जो बोल के गया ना, ये 4 दिन व्याख्या की सी आपां ने। तुहानूं पता होना 4 पौड़ियां दी 3-4 दिन जो आया सैकरी में सब तो पहली मंजिल लिखी है किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पार। किवें खालसा बनीए, किवें गुरमुख बनीए, किवें सचियार बनीए। मेरी फिर बेनती है, खालसा आखिरी मुकाम है, यदि शुरुआत तो जपजी साहब की पहली पौड़ी की अंतलियां तुकां विच हो गई। किव सचियारा होई है, किवें सचियार होईए, किव कूड़ा टुटै पाल। पाल का अर्थ कंध पड़दा। साडे ते परमात्मा दे विचकार जिहड़ा खौमे दा, उहनूं कूड़ कह लो खौमे कह लो, जिहड़ा बिल्कुल पतला जिहा परदा है, वो पतला जिहा परदा इन्ना डड है कई जन्मां दा नहीं टुटदा पिया। पांबीरी के पाद भर दो बिन पेखे दुरायो, वो पर्दा किवें टुटे। जिन्हों साहब ने कहा एका सेज विशी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता। इस जीव इस्त्री ने दुनियावी नशा किया होया है, हंकार का नशा किया है। ये किवें पर्दा टुटे? पहला सवाल है सचियार किवें होना है। मेरी गल का गुस्सा ना करियो, संसार दे विच सब तो सौखा तरीका है लोगों नूं ठगण दा, उन्हां दा भेख धारण कर लो। याद रखियो, रावण किते भगवें कपड़े पा के ना आउंदा ते सीता हर नहीं सी होना, क्योंकि धर्म के कपड़े लोगों नूं ठगदे भी बहुत आ। महाराज ने क्या भेख दिखाए जगत को, लोगों को बसकीन। अज भी लोग भेख तो प्रभावित ने। एवं झूठ ना बोलीए भी सिख बड़ा सुचेत है, बिल्कुल नहीं। मैं नैगेटिव नहीं कहता। अज भी कोई भेख पा के बह जाए, रंग तमाशे दीयां गल्लां करे, असीं भीड़ां बन के उहदे पिछे तुर पैने। उहदा कारण क्योंकि असीं खुद गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ नहीं करते। सतगुरां ने इत्थे शब्द वरते आ, किव सचियारा होई है, किवें सचियार होईए, किव कूड़ा टुटै पाल। किवें साडे ते प्रभु दे दरम्यान जिहड़ी झूठ दी गंध टुटे। हजूर ने आपे अगे उत्तर दिता, हुक्म रजाई चलना, उहदे हुक्म च, उहदी रजा च हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पहली पौड़ी ये है ना जी, किव सचियारा होई है तो समाप्ति हुंदी। उस तो बाद गुरमुखो याद रखो, मैं अज जिहड़ी अर्थ कर लगा ये भी कई साल पहला मैनूं याद है। मैं 7 दिन सिर्फ इस पौड़ी की व्याख्या स्टेज पर करके गया, आप जी नूं याद होना चाहिए। वो 38वीं पौड़ी च सचियार की व्याख्या है। बाकी जपजी साहब च अगे दस रहा भी किवें सचियार हो सकता है, उहदे विच सुनन दा, गाउण दा, मनण दा सारियां गल्लां कर गए, अमुल दियां सोदर दियां। 38वीं पौड़ी च गुरु नानक साहब ने निचोड़ दे दिता गुरु जोत की मंजिल की है। गुरु जोत किस तरह बंदे नूं बदलना चाहती है। वो विच सतगुरां ने 8 तकरीबन 7-8 वो गुण दिते ने, जिन्हों सतगुरां ने सचियार किया। तो गुरमुखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 8 ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे ਨੂੰ अंतले समय भरपूर कर दिता है। फिर अर्ज है वो पौड़ी है घड़न दी जत पहारा। मैं खालसे की व्याख्या लिए इतों शुरुआत अज कर लगा, थोड़ा जिहा टिका बख्शियो। घड़ियां हुई चीज़ों की कीमत पैंदी है। उपनिषद की एक कहानी है, तो ज्ञान नूं किसे थां तो ही मिल लै लेना चाहिए है। उपनिषद विच एक नाम है श्वेत केतु। वाहिगुरू जी नूं घरां विच बैठे हुए सुनने वाले ये ना कहन लग पे सानूं हर वेले प्यारो अपना स्पष्टीकरण देना पैंदा हर कथा च।
भी ये ना समझ लियो, क्योंकि समझना शुरू कर देने भी ये तो उपनिषद हिंदूइज्म के ग्रंथों की गल शुरू हो गई। उपनिषद असल च है कोल बैठ के लिया होया ज्ञान। ये श्वेत केतु उहदा पिता उन्होंने तोरदा है तलीम देन लई। उन्होंने कहता बेटा साडे परिवार च कोई अनपढ़ नहीं, तो मैं चाहना तू विद्या ग्रहण करके आ। श्वेत केतु चला जाता विद्या लैन। 12 साल अपने मापियां तो दूर रह के वो विद्या लैके वापस आता है। उस विद्या विच वो वेद वेदांत सिमरतियाँ शास्त्र जिन्ने हिंदूइज्म के ग्रंथ गूढ़ ने उन्होंने सारिया का मुतालिया करके ज्योतिष विद्या भूगोल की विद्या वो वापस आता है। तो वह पिता पूछता पुत्र की पढ़ के आया? मैनू साखी कहानी साखी को चंगी लगी। कहना की पढ़ के आया? उन्हें पिताजी मैं ज्योतिष वेद सिमरत शास्त्र सब कुछ पढ़ के आया, भूगोल बारे पढ़ के आया, ब्रह्मांड बारे पढ़ के आया। सब कुछ सुन के पिता चुप कर गए। उन्हें कहा पिताजी आप जी प्रसन्न नहीं? कहते पुत्र मैं प्रसन्नता है, पर मैनू ये दस कोई ये भी विद्या पढ़ के आया कि अन सुने नू सुन दी जाच आ जाए। ध्यान नाल सुनो, अन सुने नू सुन दी जाच आ जाए। पुत अन देखे नू वेखण दी जाच आ जाए। मैं लफ्ज फिर रिपीट करांगा, अन सुने नू सुन दी जाच आ जाए, अन देखे नू देखण दी जाच आ जाए। तीजी गल कही कि बेटा अज्ञात दा ज्ञान हो जाए। वो कहना मैं 12 साल च लफ्ज नहीं सुने। इनू पंजाबी च कहो अन सुनिया, जेड़ा नहीं सुनिया जा सकता उन्होंने सुन दी जाच आ जाए। अन डिठा अदृष्ट, जेड़ा नहीं दृष्टा उन्होंने देखण दी जाच आ जाए। तीजी गल उन्हें कि बेटा जड़ा अज्ञात है, जेड़ा नहीं जानिया जा सकता उन्होंने जानन दी जाच आ जाए। पुत्र सियाणा से उन्हें प्यो के चरण पकड़ के क्या पिताजी बाकी सब कुछ सीख गया, पर यह केड़ा अध्यापक सुनाएगा कि अन दिसदे नूं देख लेना, अन सुने नूं सुन लेना, अज्ञात दा ज्ञान ले लेना। पिता ने सिर ते हथ रख के क्या पुत ये 3 विद्यावां तां हुंदियां ने जे आत्मा नूं घड़ना शुरू करिए तां। ये दिमागी ज्ञान नहीं, जे अंदर नूं घड़ांगे यदि इनू समझ पैगी। तो मैं एक बेनती कर दिया गुरमुखो, घड़े ठीक है रॉ मटीरीयल कहने कच्चे पदार्थ कहने उसकी भी कीमत है, पर घड़े कोई दी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसनूं थोड़ा जिहा बेनती नूं सुनियो। मान लो आप ट्रक कार विच एक पुरजा वरतने, एक पुरजा ले लो कोई छोटा जिहा 100 ग्राम का हो लोहे का, पर जे वो कच्चा लोहा लेना हो जिथों बन के आया तो वो तो प्यारो जे मान लो 1000 का है 2000 का वो पार्ट जोड़ा है पुरजा है मशीन का, तो जे असीं कही जी कच्चा लोहा के दा, वो कहता जिन्ने का तू 100 ग्राम का पुरजा लैन लगा इन्हों के तो क्विंटल लोहा आ जाना है। तो की वो क्विंटल लोहा मशीन च फिट हो जाऊगा? पहला ढालिया उन्होंने सान ते चाढ़िया खरात ते खरोचिया फिर जाके वो बनया। अगों फिर सियाणे बंदे कहने कमलिया कच्चे की कीमत ये मत कर। वो कहे जी नहीं ये 100 ग्राम का वेट तो क्विंटल इन्ना सस्ता 100 ग्राम महंगा। वो अगों उत्तर दिंदा वो अन घड़िया है, वो प्रोसैस चो नहीं लंघिया, उन्हें कमाई नहीं की। ये घड़िया होया तो घड़े होए की कीमत पैंदी है। जे घड़िया होया टुट जाए तो टुटे नूं मशीन ना ला लो। तुसीं ट्रक चलाते हो, एक निक्का जिहा पुरजा गुरमुखो टुट जाए तो गड्डी उत्थे खड़ी हो जाती है नहीं, क्योंकि घड़े की कीमत है। एक होर बेनती करा, पत्थर का टुकड़ा मान लो संग मरमर मार्बल को चिट्टा मार्बल, वो बंदा हज़ारां लखां का खरीद के लिया है, पर जदों उसे मार्बल नूं घड़ के उहदे विचों मूर्ति कढ़दा तो वो जिहड़ी मूर्ति है निक्की जी मूर्त लखां रुपइयां दी विकदी है। पुछो क्यों? वो कहंदा असल च घड़िया होया वो अन घड़िया है। लकड़ विच घड़ी कोई निक्की लकड़ की मुड्ढी विचों कोई चीज़ घड़ के बाहर कढ़ लो, दी कीमत हज़ारां नाल पै जांदी है तां सारे मनुखी रब दे घर च कीमत उन्हां दी पैंदी जिहड़े अपनी आत्मा नूं घड़ के तुरदे आ। गुरु साहब ने कहा खालसा सचियार पुरुष
वो अपने अंदर नूं घड़न वाला है। तो गुरमुखो मैं अज जो रहत मर्यादा भाई साहब का तनखाहनामा पढ़ रहा सा तो इस पौड़ी नूं सामने रख के तुरया, मेरे मन च आया असल बेस तो गुरु नानक साहब की बाणी है। गुरमुखो जिहड़ा इस पौड़ी नूं समझ गया वो सारी सिੱਖੀ की व्याख्या समझ गया। इस पौड़ी विच 8 गुण ने, पर आप मैं भी और आप जी भी, मेरी बेनती जो कुछ हो गया उन्होंने छड्डिए। असीं कहने असीं मुरदियां नूं नहीं पूजदे, वो नहीं प्यारे असीं मुरदियां नूं पूजने आ। जिहड़ा काम मैं कल तक कर चुका, मेरे ख्याल मर चुके सन, उन्होंने अज फिर जिउंदे करके गल्लां करी जाना। फिर सुन, कल्ले बंदे मुरदे नहीं पूजे जाते थे, मरे कोई ख्याल भी बंदा रोज़ जिंदे करी जाता। जो कल हो गया उन्होंने छड्ड, तू अज तो नवी जिंदगी शुरू कर, क्योंकि हर सवास नवा हुंदा है। ये झूठ है कि ये पुराना दोबारा आ गया, दोबारा तो आउंदा ही नहीं। जिहड़ा एक बारी बाहर चला जाओ वापस नहीं आउंदा, नवा हुंदा है। जे सवास नवा आउंदा है तो जिंदगी भी नवी शुरू कर। सवास नवा आ रहा है। गुरु साहब ने कहा 8 गल्लां 7-8 गल्लां ये तुहानूं सब नूं चेते ने। गुरमुखों मैं ये कहांगा, खालसा बनना, मैं भी अपने नाम पिछे खालसा लाना भी चाहिए, गोतां की बजाय खालसा शब्द। पर दुख इस चीज़ का है, अज भी खालसा शब्द सिखां विच बहु गिनती च उन्हां लोकां लई लाया जा रहा है जिन्हां दी जात पात दे, गुरमत च नहीं, जात पात के आधार पर कहा जाता है। ये चौथे पौड़े चों है। याद रखो, भारत में देखियो तकरीबन वो बंदे खालसा, वाहिगुरू जी, ये 7 गुणां विच सोने घड़न की गल है। गल सोना घड़न की उदाहरण दी है। असल च अंदर घड़न की विद्या होवे, अन दिस्या दिसन लग पैंदा है। अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना विच हत्थां करना, जीभ है बाजो बोलना, इउं जीवत मरना। सब तो पहली गल सोना घड़न दी जिहड़ियां चीज़ां दी लोड़ है, गुरु साहब ने उहदा जिक्र किया है। उहदे कोल कहे शब्द वरतां जी, अपना अड्डा हुंदा है, दुकान कह लो, उस कारीगर दे कोल हुनर हुंदा है, जिहड़े औजार वो वरतदा है, गुरु साहब ने उहदा जिक्र किया। पहला है जत पहारा, खालसा सोए। जत पहारा, ये पप्पे नूं करना है जी पहारा, है ना। उंज हिंदी च असीं लिख जाएंगे जां गुरमुखी च जे सही लिखो यत यति जइए नाल, पर सतगुरां ने यारा जज्जा ही वरतिया। अज भी भाई साहब अज असीं आ रहे सी ते गल कर रहे सन भी भाई साहब यार ते जार विच की फर्क है, क्योंकि अजकल दे नाने प्यो नूं भी यार कहन लग पिया। याद रखियो, मां नूं भी यार कहंदे आ। मैं सुनिया शब्द यार छड्ड पर है गल। वो कहंदे जज्जा, ते मैं फिर एक बेनती की, एक बार तुहानूं अगे भी कहा सी, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी विलक्षणता है। जो कोई एवें कही जाओ फलाना विद्वान अंत पा जाएगा, ये सब तो वड्डा झूठ है। अर्थ मैं भी कर जाऊँगा, पर सुरत तो अर्थ तक पहुँची। सुरत का पहुँचना तो बुद्धि तो अर्थ करने, दोनों च जमीन समान का फर्क है। उस दिन मैं ट्रेसी शायद कहा सी, एक बंदे नूं सिर दे विच फोड़ा है, जिहड़ी उहनूं पीड़ महसूस हो रही है, नाल मंजे ते पै भरा नूं थोड़ा महसूस हो रही है। खून तो एक ही है ना। इस तरह सुरत का जिहड़ी खेड है वो बुद्धि के तल च बने नहीं जा सकता जी। मैं जदों पाठ करदे एक बारी कहा जी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च, समग्र गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिथे यईए नाल यार हुंदा है ना जी, सुन यार हमारे सज्जन, यार वे एक नूं एक चाड़ो चाड़, वो शब्द वरतने। जिथे जज्जे नाल आउंदा है उहदे अर्थ वखरे ने। जार, चोर, जार, जुआर ते बुरा, चोरां जारां रंडियां कुटनियां दीवान, चोरां जारां तै कुड़ियारां, उत्थे जज्जे नाल। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जिथे जज्जे नाल जार आए उहदा अर्थ नैगेटिव सेंस विच विचारी करैक्टरलैस, ते पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जिथे यईए नाल आए उहदा अर्थ परमात्मा गुरु ते गुरमुख है। देखो शब्द एक ही है ना। हुण कई बारी जे कोई पूछे जी लफज तो असली यार ही है ना, तो गुरु साहब ने एक वक्री गल बना दी, जज्जे नाल लिख दिता जी। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ पहचान बना दी। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी जज्जे नाल आएगा ਉਹਦਾ अर्थ भी विचारी है, जिथे यईए नाल आएगा ਉਹਦਾ अर्थ पॉजिटिव सेंस विच है। इत्थे शब्द जत पहारा, थोड़ी बेनती सुनियो, ये दो अर्थ होने नहीं जी। एक आत्म घाड़त खालसा, दूजे पासे दुनियावी। दुनियावी अर्थां विच सुनार, जिन्ना मर्जी गुणी होवे,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਡਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜਤੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਂਟੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਮਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਕੰਮੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਖੀ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਬੂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਜੀਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ। ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਰਮਰ ਬਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ। ਇਹ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂਝੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਕੋਈ ਰਾਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਘੜੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
सोहला साहिब पढ़न तो पहला स्वै पड़चोल करिए। जाओ नकम्या मना, है तू सिख ते सोचदा की रहा है, पर ऐसा ऐसा काबू आ जाऊगा गुरमुखो। पहली गल स्वैल पड़चोल बहुत जरूरी है। अज दुख इस चीज़ है, मैं तुहाडा जीवन पड़चोल लिया, तुसीं मैनू पड़चोल रहे हो। की करिए, रब ने अखां ही इहो जिहियां लाइयां, नकम्मियां अपना चेहरा वेख नहीं सकदियां, लोकां दी वेखी जांदियां। साडा भी कसूर कोई नहीं, रब्बा अखां ते तू ही लाइयां ना। मैं चलो मजाक च कह रहा। सब तो पहला स्वै पड़चोल। दूजी गल, अपने अंदर नूं घड़न लई मौत नूं चेते रखना बहुत जरूरी है। रात नूं सुत्तियां हुणे सोहला साहिब कीर्तन सोहला जिन्हों कहने, उंज वैसे गुरसिख अपना बह के पढ़ ना, चंगी गल है। एक तरीका होर भी है, भाई साहब कह रहे समय बैठे भी, नींद आउंदियां आउंदियां पढ़ो। कई बार तुम देखोगे 3 शब्द पढ़े जाते, अद्धी रात को उठो चौथा दे चलता होंदा है। सच्ची मुच्ची उन्होंने सुख निंद्रा कहते हैं। वो सुख निंद्रा च फिर सुपना भी जन्म ले लेंदा है। कई बार बंदा जो गुरुद्वारे बैठा होंदा है, वो सच्ची मुच्ची सोहला साहिब अंदर चलता है तो सुपने च महाराज का सुखासन करी जाता है। इसका मतलब तेरा सुपना भी गुरु दे नाल हो गया। उंज मेरी बेनती है, रात को सौन लग्या एक बारी जरूर चेते रखिए मौत नूं, ते आ शब्द पढ़दे करो बिनंती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इयां खाड़ चलो हर लाहा, आगे हाँ अगे थां सौखी हो जाएगी वे, आगे बसन सुहेला, औद घटै, उम्र घट गई, अज दिन घोर घट गई। महाराज जी ने शब्द वरते, अज फिर घट गया दिन, औद घटै, दिन सुरैन आरे, मन गुरमिल कहाँ सवारे, ए संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। किवें पड़चोल, जाको आए, कादे लिए आया मेरे शरीरा, इन्हें थोड़ा रह जाना है बरत के। जाको आए सोई विखाजो हर गुरते मने बसेरा। ऐस घर च जिथे बैठा है, इत्थे एक दिन अज नहीं कल नहीं, गुरमुखो मैं आ तुसीं आ, खरबां रुपये ला के हज़ारां घर बना लो, एक दिन उस घर चों बाहर कढ़ना है, जिस दिन गुरु गुरु जप के निज घर जाके मौत की ताकत भी नहीं सानू बाहर कढ़ सके। निज घर महल पावो सुख सहज। ये तो 2 शब्द आए ने जी, एक निज घर, एक महल। हाँ जी, निज घर महल पाओ सुख सहज। निज घर हुंदा छोटा, महल बड़ा वड्डा हुंदा है। निज घर मेरा मन है, महल शब्द परमात्मा है। अपने निज घर नूं परमात्मा विच मिला दे होए, उस घर च गया होया नूं कदी घरों नहीं कढ़िया जाता। निज घर महल पाओ सुख सहजे, बौर ना होएगो फेरा। अंतली अरदास रात नूं सौन लग्या सवेरे पूरी हो जाए। अंतरजामी, एडी वड्डी निमरता प्यारिओ, आपां तां सिर्फ कविता रूप च पढ़ रहे हैं, मैं अपनी गल कर रहा बाणी। सवेरे असीं हेठ कर रहे हैं बाणी पढ़न वाले ना। अंतरजामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह है सुख मांगे, मोह को कर संतन की धूरे। बेनती, पहली गल स्वै पड़चोल, दूसरी गल मौत नूं चेते रखना, तीजा रात नूं सौन लग्या शुकराना जरूर कर दें, क्योंकि शुकराने वाले निमरता भी चले जाते हैं। परमात्मा तू आ दात दिती। मैं बेनती करांगा, खालसे दी सचियार पुरख दी पहली काड़त जत पहारा, यदि व्याख्या मैं कल तक समेट देंगा। आप सिख शब्द ते आ जाएंगे, अगे सिंह ते आना है, फिर खालसे ते आना है। जत पहारा, अपनिया इंद्रियां नूं रोक, ये दुकान बना आत्मा नूं घड़न दी। बाहर मुखी अर्थ होणगे सुनियारे दी दुकान। धीरज सुनियार, जिहड़ा धीरज जिंदगी च आउणा, सिमरन तो बिना धीरज नहीं होंदा। सुनियार वर्गा धीरज रख, जे जीवन घड़ना है। काली मत कर, अज भज्जिया मैं सारा गुटका पढ़ दिता, उदू बाद पता नहीं किसी ने माड़ा किया, उदू बाद वैगुरू भी नहीं किया। धीरज रख के चल, क्योंकि जिंदगी विच धीरज नाल कुछ मिलता। काली बंदे जिंदगी सब कुछ गवा जाते हैं। धीरज किदे वर्गा, सुनियार वर्गा चाहिए। एक निक्का जिहा गहना घड़न लग्या, मीनाकारी करदियां कई दिन टक 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 लग लाई रखता है, कदी काला नहीं पैंदा, कदी सच्ची मुच्ची कल्पदा नहीं। महाराज कहते सोना घड़न लई सुनार वर्गा धीरज चाहिए अंदर घड़न दे लई। जत पहारा धीरज सुनियार, ऐरन मत।
फिर सुनियो, ऐरन एक ऐरन लोहे का टुकड़ा। उंज गुरबाणी विच एक शब्द आरन आया है। आरन का अर्थ हुंदा भट्ठी, जिथे लोहा तपांदा सी लोहार, ते ऐरन का अर्थ हुंदा टुकड़ा। हुण मत नूं ऐरन बना, क्योंकि थोड़ी सट वजे ना जिंदगी च, बड़े बंदे देखे टुट जाते हैं। नहीं जी छड्डो, अज तो बाद कई तो महाराज नहीं लड़न लग पैंदे, वो एवें लड़ी जाते हैं, समान तीर छड्डी जाते, इसका कोई नहीं, मैं गुरुद्वारे नहीं जाना, मैं आ नहीं जाना। वो गुरमुखा तेरे जान नाल कुछ नहीं घटना, तेरी मत डोल गई है। ऐरन मत, वेद हथियार, गुरु दे ज्ञान का हथौड़ा होवे। गुरमुखो जिन्नियां मर्जी वदान नाल सट्टां तुसी मारी जो, मैं लोहार की गल करा, इन्नियां सट्टां वदान आप समझ गए ना। ते वो दूजा ऐरन, जिन्नियां मर्जी लोहार सुनारा रोज़ सट्टां मारी जाए, रोज़ सट्टां मारी जाए, कदी लंघदिया होया ने ऐरन नूं कहा है कि मैं इन्नियां सट्टां नहीं जर सकती, मैनू इत्थों कड्डो। जिन्नियां मर्जी सट्टां वजी जान, वो कदी मालक का दर नहीं छड्डदी। गुरमुखा इस जीवन विच दुख दी सुख दी जिहड़ी मर्जी सट वजे, अपनी मत नूं ऐरन की तरह अडोल रखी, अडोल रखेगा, इहदे विचों गहना कढ़िया जाएगा। ऐरन मत, अडोल मत। वेद हथियार, हथियार थत्थे नूं बिहारी है। ऐरन मत, वेद हथियार, भाओ खला धौंकनी, जिहदे नाल अग तेज करदे आ। परमात्मा तो डरिया करो, भै च रहे, ये धौंकनी होवे। भाओ खला अगन तप ताओ, क्योंकि सुनार भी आ गया धीरज, दुकान पहारा आ गई जत दी, जत पहारा बन गया। मत दी ऐरन आ गई, वेद ज्ञान का थौड़ा आ गया, भै की धौंकनी आ गई। भाओ खला अगन तप ताओ, तपस्या की अग बाल तप कर। कल मैं ये अर्थ करांगा अगे खुल के। अगन तप ताओ, हुण अगली कम की वो कुठाली च सोना ढालदा है, भांडा भाओ तू प्रेम का भांडा बना लै। गुरमुखो सारे दृष्टमान तो है ही नहीं शब्द कोई। उंज पहाड़ा दृष्टमान ने, सुनार दृष्टमान ने, हथौड़ा दृष्टमान ने, जेड़ी गुरु जी गल कर रहा वो मेरे तुहाडे अंदर की कमाई है, वो दिसदा तो है ही नहीं, वह संबंध ही मन वाली जी सारा। मैं तां आपनूं बेनती की, असी तुसी रोज़ पढ़ने आ, पर सुत्ते ना पढ़िए। गुरमुखो बाणी जाग के पढ़िए। जागन दा अर्थ शरीर का जागना नहीं, शरीर तक कई सालों का जाग के पढ़ता है, जिदन मन जागदा एक तोकी सीने च लग जाती है। गुरु साहब जी ने कहा कि भाई सज्जना देख, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ। इत्थे खालसा पैदा होना है जी, अमृत विचों निकलिया खालसा। गुरु साहब ने कहा यह सचियार है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वह कुछ ही किया जो गुरु नानक साहब 38वीं पौड़ी च दस के गए। भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। अमृत के अर्थ जीवन भी ने जी, अमृत का अर्थ नाम भी है। भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। इत्थे शब्द टिकेगा जे इन्ना करैक्टर उच्चा होवेगा, जे ना तेरिया अखां काबू च नहीं, जत तेरे च नहीं, धीरे तेरे च नहीं, सच्ची मुच्ची थां थां ते मत डोलदी है। मत समझ तेरे अंदर अमृत टिकेगा। ये 7 गुण होणगे ते तेरे अंदर अमृत संचार होवेगा। महाराज कहते हैं भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। किथे जी घड़िया शब्द, शब्द अर्थ करैक्टर खालसा इत्थों निकलेगा। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, सच्ची टकसाल गुरु संगत, गुरु कृपा। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। सतगुरु जी आप जी ने एडी वड्डी गल कह दी, आत्म घड़ नूं ये अपनी कमाइयां नाल कहन लगे, अपनी कमाई नाल नहीं। नदर मंगिया कर, जिन्हां ते नदर हुंदी है उन्हां दे जीवन घड़िया जांदा है। भांडा पाओ अमृत ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जिन को नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निखाल। जिन्हां ते उहदी कृपा होवे सचमुच उन्हां नूं ये दात मिलती है। साध संगत जी अज मैं शुरुआत की है, कल नूं आपां इस तो इहदी थोड़ी जी व्याख्या करांगे, क्योंकि अगे भाई नंद लाल साहब दे बोलां च ने रिपीट होना। उस तो बाद सिख कौन है, कौन है गुरसिख। एवें हुण मेरे वर्गा तुरी जाए तो यही कह जाए गुरु, असीं कहने आ वेखो एवें नंबर बनाई जाने। हमारे सानू कह गए जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की। गुरमुखो पहलियां तुकां तां पढ़िए, सास ग्रास नाम चलदा है। अमृत वेले उठ के गुरु चेते हुंदा। मैं अपनी गल कर रहा, क्योंकि लफ्ज़ां नूं अपने शरीरां नाल जोड़ के अर्थ ना करिए, जीवन नूं जोड़ के वेखिए। शरीर को जोज कर रहे हैं,
सतगुरु कृपा करे अज इन्नियां बेनतियां स्वीकार करियो। आओ जी, मैं टाइम थोड़ा रखा नाम जपन लई, बाकी तो सारियां गल्लां ने जी सारे मां बेनती जे वंज मैं नहीं कहता भी मैं वैनकुर कथा कर रहा सी, मैं पहला कहता जिन्ना जाना है जाओ। हाँ जी, वो तो एक सिंह आया, भाई साहब जी लोकी संगत इकट्ठी करते नाम जपन लई, तुसीं छुट्टी देने जाओ। मैं नहीं हुण कहता जाओ, पर आओ सारे कृपा करो। आप थोड़ा जा ना जी गुरमुखो शब्द ने कृपा करनी जे, नाम ने कृपा करनी है। मैं अज थोड़ा जिहा बेस बना लिया, भूमिका अपना साझी कर ली। करो कृपा सारे जी। देखो बस यही 5-7 मिनट 10 पूरे कप गड्ढ के ला दिए ना जी, तो इस तो बाद एक यतन करिए बाहर निकल के चंचलताई च हसीए ना। ये भांडे जे पै गया ना, लंगर छकना चुप करके छकीए, गड्डी च बहीए तो यतन करिए घर दे मंजे तक पहुँचे आप गुरु गुरु जपते जाने। मेरी बेनती कोई दिन मान लो, जिन्ने दिन आप विसाखी का दिन मना रहे हैं इन्ने क प्लीज़ मान लो, जे तुहाडा कुछ घटिया तो मैं सच्ची मुची देनदार होवांगा, क्योंकि आप खीर बना के सुहा नहीं पानी फुरने वाले। करो कृपा जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम